दिया और ये हमारे पास में एक रफ पैराबोला बन गया। ठीक है, अब ये ऊपर ही क्यों शिफ्ट हुआ, नीचे क्यों नहीं शिफ्ट हुआ? क्योंकि आप पुट करके देख लो ना, आप ऐसा करो, x की वैल्यू 0 पुट कर लो, x की वैल्यू 0 पुट करोगे y कितना आएगा, 6 आ जाएगा, है ना। x की वैल्यू 0 पुट करोगे y इक्वल टू 6 आ जाएगा, तो x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू कितनी आ रही है, 6 आ रहा है, राइट। ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू AR's के यूट्यूब चैनल। मैं आयुष राठी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के एक और नए एपिसोड में। और अब मैं आप लोगों के लिए लेने वाला हूं VIT 2012 का क्वेश्चंस। मैंने आप लोगों के लिए पिछले एपिसोड्स में बहुत सारे क्वेश्चंस लिए, 2011 के, 2019 के, 2018 के, बहुत सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन लिए, मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस लिए। अब मैं 2012 के क्वेश्चंस आपके लिए लेने वाला हूं और बैक टू बैक 2-3 एपिसोड्स आएंगे इस पे, जिसमें आप लोग देखोगे कितने अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को ट्रिक्स लगा के दिखाऊंगा एग्जाम के क्वेश्चंस में, जिससे आपके आने वाले एग्जाम्स में बहुत ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। आपको भी सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आप भी ट्रिक्स लगा के अपने रैंक और स्कोर को बूस्ट अप कर पाओगे। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके AR स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो देखो यार, यहाँ पर मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिया है VIT 2012 का। अभी 2012 के हम लोग क्वेश्चंस देखने वाले हैं। पहले 2011 का मैंने आप लोगों को दिखाया, फिर 19, 18, 17 सारे पेपर्स आप लोगों को मैंने दिखाए। 2012 के भी कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस में ट्रिक लग रहा है, तो आने वाले कुछ एपिसोड 2012 के होंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, कुछ स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार यहाँ पर ट्रिक लगेगा। और यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन है वो हमारे पास में है कि यार टैंजेंट हमारे पास में है, सर्कल वगैरह है, कुछ कर्व वगैरह है, ये सारे हमारे पास में चीजें दी हुई हैं। तो दोनों क्वेश्चन में बहुत मजेदार ट्रिक लगेगा। अगर आप ये क्वेश्चन को छोड़ने वाले होते हो तो आपको छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ट्रिक्स लगा करके आप लोग आंसर तक या फिर उसके पास पहुंच सकते हो। तो पहला क्वेश्चन वो कह रहा है, स्ट्रेट लाइन थ्रू द पॉइंट A 3,4 इज सच दैट इट्स इंटरसेक्ट बिटवीन द एक्सिस इज बाइसेक्टेड एट A, इट्स इक्वेशन इज। मतलब कहने का मतलब क्या है, कुछ इस तरीके का कहने का मतलब है कि हमारे पास में कोई पॉइंट है, लेट्स से 3,4 इधर में, और यहाँ पर कोई स्ट्रेट लाइन होगा, इस तरीके से होगा कि वो जो है बाइसेक्टेड होगा, मतलब कि ये जो है मिड पॉइंट होगा इसका और इसका। समझ गए, कुछ इस तरीके का हमारे पास में क्वेश्चन है। अब आपको सॉल्व करना अगर नहीं आता है तो आप मेरा तरीका लगाओगे, सॉल्व करना आता है तो आप अपने तरीके से कर सकते हो। लेकिन मैं आपको बताऊं, मेरे तरीके से टाइम बहुत ज़्यादा कम लगेगा। अगर आपको सॉल्व करना आता भी है तो भी आप अपने तरीके को छोड़ के अगर मेरा तरीका यूज़ करोगे तो बहुत कम टाइम में आप अपने आंसर को मार्क करके अगले क्वेश्चन में चले जाओगे। तो यहाँ पर मेरा तरीका क्या है, जुगाड़ मेथड है, डायग्राम अप्रोच है, स्ट्रेट लाइन थ्रू द पॉइंट A 3,4। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3,4 को ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस तरीके से लाइन बनाते हैं और इस तरीके से हम लाइन बनाते हैं। और उसके बाद में हम एक रफली, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, इस तरीके से। फिर ये हमारा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, कुछ इस तरीके से। मतलब ये रफली हमने यहाँ पर पॉइंट्स जो है डाल लिए हैं। ये एग्जैक्ट हम लोग नहीं बना सकते हैं क्योंकि हमको स्केल की जरूरत पड़ेगी, एग्जाम में हमको स्केल वगैरह ले जाने को नहीं मिलता है, तो इस तरीके से हम लोग रफली बना सकते हैं। अब 3,4 क्या है, 3,4 देखो तो ये 1 2 3 यहाँ पर है, 1 2 3 4 यहाँ पर है, तो 3 1 1 2 3 1 2 3 4, तो ये वाला हमारे पास में पॉइंट है। ये एक रफ पॉइंट है, राइट। एग्जैक्टली 3,4 ये नहीं है, रफली हमारे पास में हमने डायग्राम बना लिया। अब देखो अब एक ऐसा लाइन हमको चाहिए जो बाइसेक्ट होना है, मतलब A पॉइंट पर ही बाइसेक्ट होना है, जो हमारे इंटरसेप्ट होंगे वो, राइट, x में होंगे, y में होंगे। ये x हमारे पास में है और ये y हमारे पास में है। अच्छा, अब फील करो, मान लो, सपोज कर लो, मैं एक ऐसा लाइन बनाता हूं जो सिमेट्रिक हो, मतलब 45 डिग्री एंगल पे हो। 45 डिग्री एंगल मतलब समझते हो, है ना, इस तरीके से 45 डिग्री एंगल पे और इससे पास करता हो। ठीक है, तो मैं कुछ ऐसा बनाना चाहता हूं, तो ये हो गया 4 5 6 7 8 और ये हो जाएगा 5 6 7 8। ठीक है, तो मैं 8 और 8 को अगर जोड़ूं, अगर मैं 8 सपोज कर लो, अगर मैं 8 और 8 को जोड़ता हूं तो ये एक सिमेट्रिक लाइन आएगा, है ना, 45 डिग्री पे पास होता हुआ, क्योंकि इसका जो स्लोप होगा, एंगल होगा 45 डिग्री होगा, tan थीटा -1 हो जाएगा, राइट, 8/8 1 हो जाएगा। तो अगर मैं इसी के पैरेलल एक लाइन बनाता हूं जो इससे पास करे, देखो मैं इसी के पैरेलल एक लाइन बना रहा हूं जो इससे पास कर रहा है, तो क्या आपको फील आ रहा है, क्या आपको ऐसा फील आ रहा है कि ये वाला डिस्टेंस छोटा है और ये वाला डिस्टेंस बड़ा है? क्या ऐसा फील आ रहा है? अगर मैं इसको बोलता हूं 1 और इसको बोलता हूं 2, तो क्या आपको ऐसा फील आ रहा है कि 1 इज ग्रेटर देन 2? पक्का पक्का फील आ रहा है, राइट। इसका मतलब बाइसेक्ट नहीं हो रहा। बाइसेक्ट कब होगा? बाइसेक्ट करने के लिए हमको इसको थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा, मतलब इस लाइन को थोड़ा सा इस तरीके से टिल्ट करना पड़ेगा। अगर हम इस तरीके से टिल्ट करेंगे तब जो ऊपर वाला डिस्टेंस है
वो थोड़ा बड़ा होगा और नीचे वाला डिस्टेंस थोड़ा छोटा होगा और एक पॉइंट पे ये दोनों बराबर हो जाएंगे, राइट। इसका मतलब ये जो एंगल आएगी ये 45 से ज्यादा आएगी, यस और नो। इसका जो एंगल आएगा 45 से ज्यादा होगा लेकिन नेगेटिव स्लोप रहेगा, राइट, है ना। सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है ये, है ना। ये हमारे पास में जो एंगल है ये इस तरीके से लाइन है, तो ये एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है ना, 90 से ज्यादा हो रहा है, तो हमारा स्लोप नेगेटिव होगा। तो हमको नेगेटिव स्लोप चाहिए लेकिन 45 डिग्री से ज्यादा, मतलब 1 से ज्यादा, मतलब -1 से बड़ा मैग्नीट्यूड में बड़ा, समझ रहे हो, -1 से बड़ा मैग्नीट्यूड में बड़ा हमको एक ऐसा लाइन चाहिए, ठीक है। अगर हम यहां पर देखें स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप निकालने का सिंपल तरीका है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। ये सिंपल सा तरीका है स्लोप निकालने का, ये आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप इसको y = mx + c फॉर्म में कन्वर्ट करके भी m की वैल्यू देख सकते हो, राइट। y को एक जगह रखोगे बाकी सब दूसरी जगह लेके जाओगे। तो इस तरीके से डायरेक्टली करेंगे तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x/y अगर करेंगे तो यहां पर जो फर्स्ट वाला इक्वेशन है इसमें स्लोप पॉजिटिव आ जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x 3 हो जाएगा अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y -4 हो जाएगा, माइनस माइनस कट के प्लस आ जाएगा, राइट। तो हमको तो यहाँ पर नेगेटिव स्लोप दिख रहा है इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, तो ये हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। अब हमको ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में देखना है, तो यहाँ पर हमको दोनों में नेगेटिव स्लोप दिख रहे हैं, लेकिन ऑप्शन बी में हमारा आ रहा है -4/3 और ऑप्शन सी में हमारा आ रहा है -3/4, है ना, कोएफिशिएंट ऑफ x बाई कोएफिशिएंट ऑफ y। तो हमको 1 से ज्यादा चाहिए था ना, एंगल हमारा 45 से बड़ा हो रहा है, नेगेटिव चाहिए लेकिन 45 से ज्यादा चाहिए, मतलब बड़ा मैग्नीट्यूड चाहिए हमको, राइट। तो 45 से बड़ा कौन सा ऑप्शन हुआ, बी वाला ऑप्शन हुआ। तो सी वाले ऑप्शन को हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे, राइट। और ये जो हमारा ऑप्शन डी है इसकी वैल्यू कितनी है स्लोप की, -1, है ना, मतलब 45 डिग्री। जो वाला पहला वाला लाइन हम लोग बनाए थे ना 45 डिग्री वाला, वो हमारे पास में ऑप्शन डी है, उस स्लोप का ऑप्शन हमारे पास में ऑप्शन डी है। तो हमको क्या चाहिए था, सिमेट्रिकली हमको समझ में आ गया कि यार ये थोड़ा सा 45 से बड़ा होगा, मतलब जो स्लोप की वैल्यू आएगी वो नेगेटिव रहेगी और 1 से थोड़ी बड़ी रहेगी, है ना, ये इससे फील आ गया था हमको। तो जो भी ऑप्शन पॉजिटिव थे या 1 थे या 1 से छोटे थे उस सबको हमने एलिमिनेट कर दिया। एक ही ऑप्शन हमारे पास में बचा जो नेगेटिव भी था और 1 से थोड़ा सा बड़ा भी था, मतलब कि -4/3, 1 से थोड़ा सा बड़ा है और नेगेटिव भी है, तो हमने इस ऑप्शन को फाइनली डिक्लेयर किया सही ऑप्शन। अब क्रॉस चेक कैसे करेंगे, क्रॉस चेक करने का सिंपल तरीका है, y को 0 रखो तो x की वैल्यू आ जाएगी 6, है ना। इस इक्वेशन में y को 0 रखोगे तो x आ जाएगा 6, मतलब कि 6,0, है ना। अब इस एक्सप्रेशन में अगर x को 0 रखोगे तो y आ जाएगा 8, राइट। x को 0 रखो y आ जाएगा 8, तो x को 0 रखो y आ जाएगा 8। अब हमारे पास में पॉइंट कौन सा था, 3,4। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के चेक कर लो ना, डिस्टेंस निकाल लो, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालो, कितना आएगा, 3 का स्क्वायर 9 और -4 का स्क्वायर 16, ये आएगा 5। और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालो, कितना आएगा, 3 का स्क्वायर और आएगा 4 का स्क्वायर, वापस से आएगा 5। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से हमने चेक कर लिया कि इन दोनों पॉइंट, मतलब कि ये वाला पॉइंट जब हमने y को 0 रख के x निकाला और ये वाला पॉइंट जब हमने x को 0 रख के y निकाला, ये दोनों पॉइंट हमको पता चल गया 6,0 और 0,8। हमने डिस्टेंस फॉर्मूला से भी चेक कर लिया, तो हमारा आंसर एकदम करेक्ट आ गया, ये हमने वेरीफाई भी कर लिया। अब ये सब खिचड़ी पका के एक्सप्लेन करने में टाइम लग जाता है, जब खुद से मैंने इसको पहली बार सॉल्व किया था विदिन 1 मिनट सॉल्व हो गया था, आप लोग भी विदिन 1 मिनट इसको सॉल्व कर सकते हो, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत मजेदार ट्रिक इसमें लगेगा। The tangent at 1,7 to the curve x² = y - 6 touches the circle x² + y² + 16x + 12y + c = 0 at। कहां पर टच कर रहा है ये हमको देखने का है। अब अगर आपको एक्चुअल तरीके से सॉल्व करना आता है करो, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो क्वेश्चन छोड़ने के बदले आप ट्रिक यूज करो। क्या ट्रिक यूज करोगे, जो मैंने आप लोगों को सिखा रखी है। कहां सिखा रखी है, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की प्लेलिस्ट में। अगर आप मेरे चैनल पे जाओगे AR² में तो आपको होम का सेक्शन मिलेगा, वीडियोस का सेक्शन मिलेगा, प्लेलिस्ट का सेक्शन मिलेगा। प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाओगे आप लोग तो आपको दुनिया भर की बहुत सारी प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें से ट्रिक्स एंड चीट कोड्स नाम का प्लेलिस्ट आपको ढूंढना है और उसकी सारी की सारी, है ना, 130 से ज्यादा एपिसोड्स है, वो सारी आपको देखनी है, तब आप ये ट्रिक्स वगैरह लगाना सीख पाओगे, ठीक है। 1-2 से काम नहीं चलेगा, सारी देखनी पड़ेंगी। अब हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो हम लोग सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे। कैसे ड्रॉ करेंगे, x² = y - 6। देखो आपको पता है पैराबोला कैसा होता है, y² = 4x ऐसा होता है, y² = -4x ऐसा होता है, x² = y ऐसा होता है, x² = -y ऐसा होता है। इतना आपको आना चाहिए, इतना भी नहीं आता तो फिर आप फिट ही नहीं हो एग्जाम में जाने के लिए, ठीक है। तो x² = y फॉर्मेट का ये पैराबोला है, लेकिन इसमें ना शिफ्ट हुआ हुआ है। कितना शिफ्ट हुआ हुआ है, 6 का शिफ्ट हुआ हुआ है। कैसे बनाएंगे डायग्राम, कुछ इस तरीके से बनाएंगे,
है ना, 1 2 3 4 5 6 में जाकर के इसको शिफ्ट करा दिया और ये हमारे पास में एक रफ पैराबोला बन गया। ठीक है, अब ये ऊपर ही क्यों शिफ्ट हुआ, नीचे क्यों नहीं शिफ्ट हुआ, क्योंकि आप पुट करके देख लो ना, आप ऐसा करो, x की वैल्यू 0 पुट कर लो, x की वैल्यू 0 पुट करोगे y कितना आएगा, 6 आ जाएगा, है ना, x की वैल्यू 0 पुट करोगे y इक्वल टू 6 आ जाएगा, तो x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू कितनी आ रही है, 6 आ रहा है, राइट। इस तरीके से ओरिजिन शिफ्ट ऐसे ही होता है, माइनस दिखता है लेकिन वो होता प्लस है। ठीक है, अब देखना 1,7 कहां पर है, ये 1 है तो यहां पर कहीं 7 आएगा, है ना, 1,7 कहीं यहां पर आएगा, ये हमारे पास में 0,6 था, ये हमारे पास में कुछ 1,7 आएगा। अब इसमें टेंजेंट कैसा बनेगा, बच्चा बता देगा, टेंजेंट ऐसा बनेगा। फील आ रहा है आपको, टेंजेंट का फील आ गया ना, टेंजेंट कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, यस और नो। अब देखो यार, ये सर्कल है, ये सर्कल हमारे पास में x² + y² + 16x + 12y + c = 0। इसका सेंटर क्या है, -8, -6, यस और नो। सर्कल का सेंटर निकालना आना चाहिए आपको, इतना भी नहीं आता तो आप फिट नहीं हो एग्जाम के लिए। सर्कल का सेंटर क्या है, -g, -f, मतलब कि इसको डिवाइड करो 2 से, इसको भी डिवाइड करो 2 से और साइन चेंज कर दो, तो ये हमारे पास में -8, -6 आएगा। मतलब कि वापस से देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर ये नीचे जाओ 1 2 3 4 5 6, कुछ इस तरीके से कहीं यहां पर आ जाएगा, कुछ यहां पर आ जाएगा, अप्रॉक्स बात कर रहा हूं मैं आपके लिए, कुछ यहां पर हमारे पास में सर्कल का सेंटर आ जाएगा। अब सर्कल का रेडियस तो हमको पता ही नहीं है, क्योंकि हमको c की वैल्यू नहीं पता है, वही तो क्वेश्चन में करना था, सर्कल का c निकालना था, इसको पुट करोगे c निकालोगे, वो सब झमेला करके आपको सॉल्व करना था। लेकिन हमने इतनी पढ़ाई नहीं करी है कि हम c निकालें, और इतना हमारे पास टाइम भी नहीं है कि हम लोग c निकालने में जो है टाइम वेस्ट करें, राइट। तो हम क्या करेंगे, एक अंदाज सर्कल बना लो, एक अंदाज सर्कल ऐसा हो सकता है, राइट। देखो, जो टेंजेंट हमारे पास में यहाँ पे टच हो रहा था वो यहाँ पे भी टच होगा, ये तो क्वेश्चन में दिया ही है ना, क्योंकि वो टेंजेंट इस कर्व के लिए भी है और वो इसको भी टच कर रहा है, सर्कल को भी टच कर रहा है, मतलब सर्कल के लिए भी टेंजेंट है। तो कुछ डायग्राम इस तरीके का बनने वाला है, समथिंग लाइक दिस डायग्राम कुछ इस तरीके का बन सकता है, शायद, है ना, शायद, हमको नहीं पता एग्जैक्टली क्या बनेगा, हम बस शायद की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम और ये जो डायग्राम हमने बनाया है ना, ये भी कोई एग्जैक्ट डायग्राम नहीं है। ठीक है, डायग्राम में बहुत गलतियां हमने करी है। ठीक है, अब देखो, अब ये कहीं ना कहीं टच करेगा, तो कहां टच कर रहा है, ये कहां टच कर रहा है, ये हमारे पास में नेगेटिव क्वाड्रेंट में टच कर रहा है, दोनों नेगेटिव, जहां पर x भी नेगेटिव है y भी नेगेटिव है, यस और नो। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है, यस और नो। अब देखो 6,7 एक पॉइंट दिया है, तो 6,7 तो यहां आएगा, किसी भी एंगल से क्या ये पॉइंट हो सकता है, नहीं हो सकता, तो इसको हमने एलिमिनेट कर दिया। फिर -6,7 यहां आएगा, किसी भी एंगल से ये लग रहा है आपको, नहीं आ रहा है, फील नहीं आ रहा है यार। फिर 6,-7 यहां होगा, किसी भी एंगल से आपको ये फील आ रहा है, नहीं आ रहा है ना यार, तो इसको भी एलिमिनेट कर दिया। एक ही ऑप्शन बच रहा है हमारे पास में, नेगेटिव, ये आ रहा है -6,-7। अब ये डायग्राम कैसे बना है ये मेरे को भी नहीं पता। ठीक है, डायग्राम में हो सकता है बहुत गलती है, ठीक है, हो सकता है ये लाइन हमारा टेढ़ा है, ये ऐसा होगा, बहुत गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, हो सकता है सर्कल इतना बड़ा ना हो, छोटा हो, है ना, लेकिन इतना तो फील आ गया कि यार ये आएगा इसी क्वाड्रेंट में। ठीक है, डायग्राम में बहुत गलती हुई है, ये पैराबोला कैसा शेप का होगा किसको पता है, तो हमने ऐसी रैंडमली बना लिया, है ना। लेकिन हमको इतना फील आ गया कि लाइन कुछ इस तरीके से आएगा और सर्कल कहीं यहां बनेगा, क्योंकि हमने सर्कल का सेंटर देख लिया, और कहीं इधर ही कहीं पर टच होने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी बन रही है। समझ में आ गया। देखो, बहुत सारे केसेस बन सकते हैं जहां पर ये फंडा फेल हो जाए, लेकिन 95% केसेस में हमने जिस तरीके से किया है ना, वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या करा, लॉजिक से ये सारे को एलिमिनेट किया, क्योंकि हमको बहुत दूर दूर लग रहे थे। ये इस क्वाड्रेंट में कहीं ना कहीं या तो लाइन कुछ ऐसा बनेगा, सर्कल कुछ ऐसा बनेगा, कुछ यहाँ मीट करेगा। ठीक है, मतलब ऐसा हो सकता है कि लाइन थोड़ा ऐसा बन जाए और सर्कल थोड़ा ऐसा छोटा सा बन जाए, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये मिलेगा इसी क्वाड्रेंट में, इतना हमको गारंटी से फील हो रहा है। और यही मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शन है मार्क करने के लिए। इस तरीके से आपको इंटेलिजेंट गेसिंग लगाना पड़ता है। जो तुक्का हम लोग लगाते हैं ना, आंख बंद करके तुक्का नहीं लगाया जाता, इस तरीके से लगाया जाता है। आपके पास में नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना, वीआईटी में कोई नेगेटिव मार्किंग आपके पास में नहीं है, तो यार छोड़ने से अच्छा आप तुक्का मारो। सही हो गया तो बढ़िया, नहीं हुआ तो वैसे भी आप छोड़ ही रहे थे ना यार। और ये काम करने में कितना टाइम लगेगा, 1 मिनट लगेगा। एक्सप्लेन करने में टाइम लगता है, खुद से करोगे ना 1 मिनट के अंदर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डायग्राम अप्रोच लगा के इंटेलिजेंट गेसिंग किया, और यहाँ पर भी हमने डायग्राम अप्रोच लगा के ही एक बहुत ही तगड़ा इंटेलिजेंट गेसिंग किया। तो डायग्राम अप्रोच बहुत अच्छे से मैंने आपको इस दोनों क्वेश्चन में सिखाया है। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको सुनने के आपसे कुछ सीखा होगा, इन ट्रिक्स को समझा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद इसको देखने के लिए, बने रहिए यार।